नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर रेवसा कस्बा रेवसा की तस्वीर है, जहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। जो 14 अप्रैल सन 2024 में आज पूरे देश के अंदर जयंती मनाई जा रही है। और कस्बा रेवसा की तस्वीर है, जहां पे लोगों का हुजूम दिखाई दिया और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से और हर्षोल्लास के साथ लोग जयंती मनाते नज़र आ रहे हैं। और माननीय सांसद राजेश वर्मा सीतापुर उस सभा के अंदर पहुंच करके और जयंती के शुभ अवसर पे सभी लोगों को बधाइयां भी दी हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन भाइयों ने एसपी न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जाकि छोटी बड़ी खबर से रूबरू सकें। सही है। थोड़े वाला, हाँ वही है। मैं बनाओ थे तो वीडियो अरे टायर
मनोज गुप्ता जी, पंचायत सिंह सम्मानित प्रधान जी, कई गांवों से आए हुए सम्मानित प्रधान साथियों, सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान को निर्मित करने का काम किया और आज उसी संविधान के तहत कि पूरे भारतवर्ष की संवैधानिक व्यवस्था चलती है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब इस संविधान का निर्माण किया था, उस टाइम बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो संविधान का निर्माण कर सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन में जाकर के वकालत की शिक्षा ग्रहण की और वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जब वापस आए तो उनको भारत का संविधान बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, उसी के क्रियान्वयन में आज पूरा देश संचालित हो रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के आइडियोलॉजी को, बाबा साहब के आदर्श को दिन प्रतिदिन गतिमान करने का काम किया। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से पंचतीर्थ का निर्माण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। महू में जहां उनका जन्म हुआ था, उस स्थान को स्मारक के रूप में, भव्य स्मारक के रूप में परिवर्तित करके इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को देने का काम किया। जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिस भवन में किराए पर रहते थे, उस भवन को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खरीद कर उसको भी स्मारक बनाने का काम किया। लंदन के अंदर बाबा साहब जहाँ पढ़ते थे वहाँ स्मारक, बहुत बड़ा स्मारक पूरे भवन में निर्मित करने का काम किया। आज उसी कड़ी में आप लोग अगर दिल्ली जाते हो तो कभी मुलाकात होगी हमसे, तो हम आपको वहाँ की सारी चीजों को दिखाने का काम करेंगे। जहाँ पर हम निवास करते हैं उससे 200 गज की दूरी पर प्राइम लोकेशन के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अंतरराष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिष्ठान बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित करने का काम किया। और बहुत सुंदर सा ऑडिटोरियम जिसमें करीब 20-22 फुट की प्रतिमा बैठी हुई, बाबा साहब के हाथ में संविधान, वो कभी आप आएंगे तो हम आपको दिखाने का काम करेंगे, आपका गौरव और बढ़ेगा।
दूसरा जो उन्होंने किया, बाबा साहब का जहाँ पर निर्माण हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, उस स्थान को स्मारक बना करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को एक तोहफा देने का काम किया। आज मैं उन बातों को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था, इस देश के गरीबों, दलितों, मजदूरों, मजलूमों को न्याय मिले और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करे। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार आपको दिया था, और जब एक वोट का अधिकार आपको दिया था तो उन्होंने परिकल्पना की थी कि जिस दिन ये हमारा दबा कुचला समाज अपने वोट के अधिकार को समझ जाएगा, उस दिन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होगा। उन्होंने शिक्षित रह करके, संगठित होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आपको संकल्पित करने का काम किया है। आज ऐसे मौके के ऊपर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के प्रति आपको जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हम अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम संगठित नहीं होंगे। लोग हमको बांटते रहेंगे, लोग हमको तोड़ते रहेंगे, और जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे उस दिन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिए जितनी लाभकारी योजनाएं चलाई है, उसका मैं यहाँ बखान नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा समय हो जाएगा, चुनाव का वक्त है, मुझे कई कार्यक्रमों में जाना है। रामेश्वर गौतम जी ने हमको कई बार कहा, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं ठीक 1:30 बजे आप यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन आज रामकिशोर मौर्य जी जो हमारे पूर्व प्रधान, ईट गांव के पूर्व प्रधान, उनके आज अचानक मृत्यु हो गई, तो मैं वहां चला गया। उसके वजह से हमको थोड़ा विलम्ब हुआ, तो ठीक 1:30 बजे आपके कार्यक्रम में आता। यहाँ से जाने के बाद परसेनी में एक बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम है, वहां मेरे को अटेंड करना है। वहां इंद्रपाल चौधरी जी ने हमको आमंत्रित किया। उसके बाद सीतापुर में एक बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष होता है, उसमें भी हमको शरीक होना है, उसमें हमको शामिल होना है। आप सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। और मैं एक स्लोगन दूंगा, एक नारा दूंगा, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब लोग मिल के करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। जब तक सूरज चांद रहे